उपचुनाव हो रहा है कुडनी में भाजपा के साथ, इस बार क्या मुहिम है आप लोग का, क्या किस तरह की तैयारी? भाई पिछले 2 उपचुनाव ने कहीं ना कहीं दिशा दिखा दी है कुडनी वाले उपचुनाव को लेकर। दोनों पिछले अगर आप उपचुनाव देखें, जहां पे गोपालगंज में तो हम लोग की जीत हुई, पर मोकामा में जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन रहा, भाई मोकामा की जीत कोई भी महागठबंधन का दल या महागठबंधन का नेता डंके की चोट पे नहीं कह सकता कि ये उस दल की जीत है या ये उस नेता की जीत है। ये एक व्यक्ति विशेष की जीत है। मोकामा में अनंत सिंह जी का एक अपना प्रभाव है और वो निर्दलीय रहकर भी बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने चुनाव लड़कर वो जीतते रहे। तो ये जीत अनंत सिंह जी की अपनी व्यक्तिगत जीत है। अगर ये महागठबंधन की जीत होती तो भैया मत प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए था, 1 लाख के आसपास जीत होनी चाहिए थी। भाई 1 लाख नहीं भी होता, 90,000 होता, 85,000 होता, 2,000 4,000 कुछ वोट तो होता नीतीश कुमार जी का जो उधर जाता। तो ऐसे में बिहार की जनता ने और मोकामा ने कहीं ना कहीं ये दर्पण तो दिखाई दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना जनाधार खो चुके हैं। इसीलिए ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि कुडनी में हम लोग की जीत और ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इस बार उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ही आ रही है। और ये जनता दल यूनाइटेड वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिराग कुमार पासवान से डर लगता है। ये उपचुनाव, इसमें जीत बस एक मार्जिन रहेगा। और इस पर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के हमारे प्रत्याशी की एक बड़ी जीत कुडनी विधानसभा में भी होगी। और ये चुनाव महज एक अब औपचारिकता है, जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम लोग सब प्रयास करेंगे। कब घोषणा होगा कि चिराग पासवान भी अब एनडीए के साथ हैं? भाई बहुत जल्दी इसकी भी औपचारिक घोषणा। अभी तो हम लोगों ने इस बात की घोषणा हम लोगों ने करी दी है। मेरी पिछले दिनों एक लंबी मुलाकात भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ हुई। विभिन्न विषयों पर उस दिन चर्चा हुई, लंबी मुलाकात थी। उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जितने उपचुनाव हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए हम लोग प्रचार करेंगे। पर जहां तक रही बात इस एनडीए गठबंधन में आने की, अभी सिर्फ समर्थन की घोषणा है। गठबंधन की घोषणा से पहले कुछ और विषय हैं जिस पे एक बार पूरी तरीके से बातचीत हो जाए। मेरी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात इसके बाद होनी है और मुझे लगता है इन मुलाकातों के बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल दिल्ली में चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव हैं, हिमाचल के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। तो तमाम दल वहां से एक बार फारिग हो जाएं, उसके बाद हम लोग बैठकर इसकी औपचारिक घोषणा करते चलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने कहा था कि अपना एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, न महागठबंधन के हिस्सा है और अकेले चुनाव लड़ेंगे। आखिर परिस्थितियां क्या आ जाती हैं जो फिर से? भाई मैं आज की भी तारीख में मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर दूं। मैं अभी भी गठबंधन को लेकर हम लोग की बातचीत चल रही है। मैंने इस बात को ज़रूर कहा था कि जब चुनाव आएंगे उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन का फैसला लेगी। उपचुनाव में पार्टी ने ज़रूर ये निर्णय लिया है कि हम लोग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को रहेगा। कारण भी आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको कमज़ोर करना, उनके प्रत्याशियों की हार को सुनिश्चित करना, ये हम लोगों की प्राथमिकताओं में से हमेशा एक रहा। 2020 में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अकेले लड़ने का फैसला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सामने ही प्रत्याशी उतारने का फैसला इसी उद्देश्य के साथ लिया गया था। क्योंकि मैं मानता हूं, हमारी पार्टी मानती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही जिम्मेदार हैं बिहार की बर्बादी के लिए। लगभग 2 दशक होने को आया है, 2 दशक से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2 दशक में अगर आज भी बिहार बर्बादी की कगार पर है, आज भी मूलभूत ज़रूरतें हमारी सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। भैया मैं जानता हूँ अपने क्षेत्र के छोटे छोटे काम कराने के लिए मुझे इनकी सरकार के सामने कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी एक उदासीन रवैया इन लोगों का रहता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी की पार्टी को अभी तो 3रे नंबर की पार्टी बनाया, उनकी पार्टी का नामो निशान समाप्त होगा। उनकी पार्टी का कोई प्रत्याशी आने वाले दिनों में चुनाव नहीं जीतेगा। इस रणनीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया। अरे प्रभु, हाँ भाई बहुत जल्द महागठबंधन भी टूटेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर एक बार धोखा दे सकते हैं
तो वो बार बार धोखा दे सकते हैं। आप देखिएगा अगले लोकसभा चुनाव आते आते तक जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल भी एक दूसरे से अलग होंगे। और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। मैं नहीं मानता कि तय समय पे 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं मानता हूँ बिहार में उससे बहुत जल्द लोकसभा चुनाव के आसपास बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे।